हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं। आज की कथा है प्रेम की। आज की कथा है उस आत्मा की जो इस संसार में आ ही नहीं थी, बल्कि जिसे श्री राधा रानी ने स्वयं बुलाया था। कहा जाता है इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। उसी दिन श्री राधा ने मन ही मन एक संकल्प लिया, एक दिन कोई ऐसा आएगा जो मुझे भी मेरा ही नाम सुनाएगा। और उसी संकल्प की पूर्ति बनी श्री हित हरिवंश महाप्रभु। यह कथा इतिहास नहीं है, यह लीला है। यह नियम की नहीं, यह प्रेम की कथा है। यदि आपका मन भी ब्रज की धूल से भीगता है तो आज इस कथा में डूब जाइए और शुरू से अंत तक अवश्य सुने। उत्तर भारत की पवित्र भूमि देववंद, आज यह नगर प्रसिद्ध है, पर तब यह नगर नहीं था। यह वेदों की सांस थी। मिट्टी के घर, यज्ञ की धूप, मंत्रों की गूंज और ब्राह्मण कुलों में धर्म का वैभव। इसी भूमि पर रहते थे श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारिणी। दोनों विद्वान, दोनों भक्त, पर संतान नहीं। वर्षों तक प्रार्थना हुई, व्रत रखे, यज्ञ किए और अंततः एक बालक ने जन्म लिया। पूरा घर आनंद में डूब गया। शंख बजे, मंगल गीत गाए गए। पर एक अजीब बात थी। 3 दिन बीत गए, बालक न रोया, न हंसा, न आंख खोली। माता बोली, स्वामी, यह बालक संसार का लगता ही नहीं है। व्यास मिश्र बोले, देवी, यह संसार को देखने नहीं आया। शायद संसार इसके देखने योग्य नहीं है। घर में एक दासी थी, ब्रज की रहने वाली थी। उसने सोचा बालक सो रहा है और लोरी गाने लगी। सो जा लाला, धीरे सो जा, मेरी प्यारी राधा रानी मुझे निहार रही है। बस जैसे ही राधा शब्द निकला, बालक की आंखें खुल गईं। पूरा घर स्तब्ध। जो बालक 3 दिन तक संसार नहीं देख रहा था, वह राधा नाम पर जाग गया। व्यास मिश्र कांप गए। उन्होंने कहा, इस बालक का नाम हरिवंश होगा, पर यह हरि का वंश नहीं, वह वंश होगा जिसमें स्वयं हरि राधा के सेवक बनेंगे। हरिवंश बड़े होने लगे, गुरुकुल गए। जो श्लोक अन्य बालक महीनों में समझते, हरिवंश एक बार में हृदय में उतार लेते। गुरु कहते, यह विद्या सीखी नहीं, यह स्मरण है। विवाह हुआ रुक्मणी देवी से। घर, संतान, सम्मान, समृद्धि, पर भीतर रात को नींद नहीं आती। उन्हें स्वप्न में दिखती यमुना, कदम्ब, पायल की ध्वनि। रुक्मणी बोली, स्वामी, आप हमारे साथ होते हुए भी दूर रहते हैं। हरिवंश बोले, देवी, कोई मुझे वृंदावन बुला रहा है। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार छोड़ दिया। यह त्याग नहीं था, यह घर लौटना था। मार्ग में पहुंचे चिरथावल गांव, वहां मिले आत्मदेव ब्राह्मण। रात में स्वप्न आया, जिस धरोहर की रक्षा करता आया है, आज स्वामी स्वयं लेने आए हैं। वर्षों पुरानी कथा याद आई। उनके वंशज को शिव ने दिया था राधा वल्लभ विग्रह। सुबह यह विग्रह हरिवंश को सौंप दिया। आत्मदेव बोले, हम तो केवल रक्षक हैं, यह शिव द्वारा दिया गया प्रेम था। वृंदावन पहुंचे, तब यह नगर नहीं था, यह वन था। डाकुओं ने कहा, तीर चलाओ, जहां गिरे वही भूमि तुम्हारी। हरिवंश ने राधा वल्लभ को हृदय में रखा और तीर चलाया। तीर नदी पार कर गया, वन पार कर गया, दृष्टि से ओझल हो गया। सब झुक गए। कुटिया बनी मदन टेरर पर। न उपदेश न आदेश, बस राधा वल्लभ के सामने बैठकर गुनगुनाना। लोग आए, किसान, गृहस्थ, विद्वान, सब सखी बनकर गाने लगे। यही बना समाज गायन। हरिवंश कहते, राधा कृष्ण के अधीन है। भक्ति में नियम नहीं, लाड़ होना चाहिए। उनके पद बने हित 84 जी। एक दिन बोले, आज मौन पर्याप्त है, सब मौन रखो। राधा वल्लभ को देखकर बोले, स्वामिनी, आज्ञा है क्या? फिर देर नहीं मिली। कहा गया वे गए नहीं, वे राधा में विलीन हो गए।
आज भी समाज में एक स्थान खाली रखा जाता है। कहा जाता है कि महाप्रभु अंतिम पंक्ति में बैठी है। यह कथा संत की नहीं, यह प्रेम की है, जो राधा के लिए जन्मा, राधा के लिए जिया और राधा में विलीन हो गया। यदि आपके हृदय में राधा नाम गूंजा हो तो समझिए राधा ने आपको स्पर्श किया है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।